हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आपने पढ़ रहे थे बर्नौली प्रमेय और आज अपने जो पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशंस नेक्स्ट, क्योंकि अपने पहले वेंटूरी प्रवाह मापी पढ़ चुके हैं और इसके बाद अपने ने पढ़ा था कल्पितो नली। और आज का जो रहेगा वो है अपना बहिस्राव वेग या टोरिसेली प्रमेय। क्या हेडिंग है? बहिस्राव वेग। या कह दो टोरिसेली प्रमेय। बहिस्राव वेग या कहें अपने टोरिसेली प्रमेय। इसको देखो अपने किस प्रकार से फॉर्मूला जो है वो निकालेंगे। एक कोई पानी से भरा हुआ मान लो पात्र, ठीक है। पानी से भरा हुआ कोई क्या है? पात्र है, जिसमें कितनी ऊंचाई तक ये कहें भाई ये धरातल हो गया। इस धरातल से ये कह दें h ऊंचाई तक। क्या है? द्रव भरा हुआ है। अपने क्या करते हैं, इसका ये जो मुक्त पृष्ठ है, कौन सा? द्रव का मुक्त पृष्ठ ये कह सकते हैं। द्रव का मुक्त पृष्ठ यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। इस द्रव के जो मुक्त पृष्ठ है इससे कितने नीचे ये कहे, कितनी गहराई में कह दो स्मॉल h गहराई पर एक क्या बना दिया, छोटा सा छिद्र बना देते हैं, जिसमें से होकर के तरल द्रव क्या करेगा, बाहर निकलेगा। इसकी जो ऊंचाई है कितनी, टोटल h है, ये स्मॉल h है। अगर अपने धरातल से कितनी ऊंचाई पर अपने ने छेद किया, इसमें ये कह सकते हैं h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। यहाँ तरल का जो मुक्त पृष्ठ है, यहाँ पर दाब का मान ये कहें किसके बराबर है, P के बराबर है। बाहर जैसे इसके इस ओर देखें, इस ओर देखें, यहाँ पर भी दाब का मान कितना है, P के बराबर है। मुक्त पृष्ठ के ऊपर अगर अपने बात करें किसकी, द्रव के वेग की, यानी वेग किस पर, मुक्त पृष्ठ पर वेग कितना, 0, ठीक है। यहां पर वेग की बात कर रहे हैं अपने। लेकिन जब यहां से तरल बाहर निकलता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी, v, ठीक है। अपने को क्योंकि बर्नौली थ्योरम लगानी है, बर्नौली प्रमेय जो पढ़ के आए हैं अपने, उसी का अपने अगला ये कह सकते हैं अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो अपने को सबसे पहले बर्नौली प्रमेय पता होनी चाहिए। इस तरल या द्रव के ये कहें कि अपने पास दो पृष्ठ हो गए। एक तो हो गया जैसे मुक्त पृष्ठ, जो पात्र के अंदर भरा हुआ जो द्रव है इसका ये वाला पृष्ठ, और इसके इस बिंदु को जैसे जहां पर अपने ने क्या किया है, यानी एक छिद्र बना दिया, या कह दो एक होल बनाया है। कहां पर? ओ पर बनाया है भाई, इसका नाम रख दिया अपने ने। अपने बात करेंगे भाई बर्नौली थ्योरम जब लगाएंगे तो कहां पर, कि द्रव के मुक्त पृष्ठ पर। तो मैं बात किसकी कर रही हूँ, द्रव के मुक्त पृष्ठ यानी यहाँ की बात कर रही हूँ। जब मैं बात करूं किसकी, बिंदु ओ पर, तो यहाँ इस छिद्र की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिखते हैं, तो डायग्राम बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें क्या है, एक कोई तरल या द्रव से भरा हुआ क्या है, पात्र है, जिसके अंदर कैपिटल H ऊंचाई तक क्या है, तरल या द्रव उसके अंदर भरा हुआ है।
उस तरल के जो मुक्त पृष्ठ है उस पृष्ठ के ऊपर दाब, वायुमंडलीय दाब, जिसको अपने कह दें कि भी P है तो P के बराबर है। मुक्त पृष्ठ के ऊपर तरल क्योंकि गति नहीं कर रहा, यहाँ पे स्थिर है, इसलिए वहां उसकी वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर है। फिर अपने क्या करते हैं कि इस पात्र के अंदर एक छिद्र बना देते हैं या छोटा सा एक होल बना देते हैं। जो होल अपने बनाते हैं उसकी बात अगर अपने करें तो अगर बात करूं मैं किससे, धरातल से ऊंचाई उस छिद्र की, और एक बात करें अपने उसके मुक्त पृष्ठ से उसकी गहराई की, तो देखो अगर गहराई की तो बात करेंगे तो कितनी गहराई पर, स्मॉल h गहराई पर अपने ने क्या किया, इस O बिंदु पर एक क्या बना दिया, छिद्र बना दिया। ठीक है, जिस छिद्र से होकर के पानी है वो एक परवलयिक पथ के ऊपर, आपको अपने देखते भी है ऐसे कोई भी पात्र लेकर के अगर ऐसा कर देते हैं तो अपने को जो पानी गिरता हुआ बाहर दिखाई देगा वो पैराबोलिक पथ के ऊपर इस प्रकार से गिरता हुआ दिखाई देगा। धरातल से ऊंचाई अगर अपने देखें तो कितनी, कैपिटल H माइनस क्या हो जाएगी, स्मॉल h। फिर अपने को क्योंकि बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो वेलोसिटी यहाँ पे भी चाहिएगी, यहाँ जो पानी बाहर निकल रहा है उसका वेग मैं कितना कह रही हूँ, v के बराबर है। अब बात करते हैं फॉर्मूला निकालने की, किस प्रकार से बर्नौली प्रमेय से, बर्नौली प्रमेय से। पहले बर्नौली प्रमेय अगर मैं लिखूं तो क्या है, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच और बराबर किसके, कांस्टेंट के। यही है बर्नौली थ्योरम। अब यहाँ अपने वेग पता हो, दाब पता हो, और यहाँ अपने ये कह सकते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए अपने कहाँ लगा रहे हैं। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर किससे, बर्नौली प्रमेय से लगा दो। बर्नौली थ्योरम द्रव के कहाँ लगा रही हूँ, मुक्त पृष्ठ पर। मुक्त पृष्ठ का मतलब यहाँ की बात चल रही है। मुक्त पृष्ठ पर लगाएंगे तो पहले बात करते हैं P दाब, क्योंकि यहाँ दाब कितना लिया है, P लिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर आती है यानी गतिज ऊर्जा की बात करें तो 1/2 रो वी स्क्वायर, तो रो तो ठीक है तरल या द्रव की डेंसिटी है, लेकिन v यहाँ वेलोसिटी क्या कहा, जीरो। जीरो वेग अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी प्रति एकांक आयतन कितना है, यानी जीरो। अगर अपने स्थितिज ऊर्जा की बात करें इस पृष्ठ पर तो धरातल से ऊंचाई देखें तो कितनी ली है, कैपिटल H। डेंसिटी तरल या द्रव की क्या मान लें, रो मान लें, लगा देते हैं रो जी कैपिटल H बराबर कांस्टेंट, एक साइड आ गई। जैसे ऐसे ही अपने लगाते हैं कहां पर, छिद्र या बिंदु, बिंदु लिखो, बिंदु O पर बर्नौली प्रमेय से क्या आएगा, दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, रो जी एच फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन यहाँ एच कौन सा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h वाला, क्योंकि कितनी ऊंचाई पर छिद्र है उसकी बात करेंगे। तो रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर कांस्टेंट। तो अपने ये कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखो, एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड बराबर हो जाएगी, P प्लस रो जी कैपिटल H बराबर P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H माइनस H। ठीक है, यहाँ दाब का मान दोनों में P है तो कट जाएगा, तो दाब कटने के बाद अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, P से P कट गया, और रो भी काट सकते हैं अपने,
यानी इधर भी रो है डेंसिटी, यहाँ पे भी रो है, यहाँ पे भी रो है। ये क्या आया, जी एच बराबर 1/2 क्या वी स्क्वायर प्लस अंदर गुणा करवा दो जी का, जी कैपिटल एच माइनस जी स्मॉल एच। यहाँ पे जी एच कैपिटल एच वाला कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी इधर भाई 1 आएगा, तो 1 या कह दो 1/2 वी स्क्वायर, जीरो आएगा इधर, सॉरी जीरो, 1/2 वी स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे तो जी एच इधर चला जाएगा, इधर है माइनस का, इधर आएगा तो किसका, प्लस का। यानी वी स्क्वायर निकालोगे तो वज्र गुणा करवा दो 2GH, ठीक है। या आपने कह दें कि V बराबर किसके आ गया 2GH और इसका क्या अंडर रूट, ठीक है। तरल या द्रव का जो वेग, मतलब इस छिद्र में से होकर के जब तरल बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी अपने निकाल सकते हैं कि उसका वेग कितना है। कैसे, टू कांस्टेंट है, जी का मान गुरुत्वीयता और 9.8 रख देंगे। और स्मॉल एच की बात करें तो अपने को या तो इसको स्मॉल एच का मान दिया हुआ होगा, भाई स्मॉल एच कितनी गहराई पर, ऐसा कुछ दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, तो अपने उसके अनुसार एच का मान रख देंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर भाई इसमें एक टोरिसेली जो प्रमेय है ना, उसका कथन भी ध्यान रख लेना कि किसी बर्तन में भरे द्रव का बर्तन की दीवार में बने छिद्र से बहिस्राव का वेग, कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर कोई द्रव भरा हुआ है, उस बर्तन के अंदर क्या बना दिया, कोई छिद्र बना दिया, उस छिद्र से निकलने वाले द्रव का जो वेग है वो कह रहा है कि उस वेग के बराबर होता है जो कि द्रव मुक्त पृष्ठ से उस छिद्र तक गिरने में प्राप्त कर लेता है। यानी मुक्त पृष्ठ से अगर छिद्र तक गिरने में जितना उसका वेग होगा उतना ही वेग अगर उस बर्तन के अंदर स्मॉल एच गहराई पर कोई छिद्र बना देते हैं तो जितनी उसकी वेलोसिटी होगी। तो ये टोरिसेली प्रमेय का जो कथन है वो भी ध्यान रखना कि द्रव या तरल से भरा हुआ कोई पात्र है, उसके अंदर एक छिद्र बना हुआ है, तो उस छिद्र से निकलने वाले द्रव का जो बहिस्राव वेग है उस वेग का मान उसके मुक्त पृष्ठ से निकलने या स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाले द्रव के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आप लोगों को कथन भी उसका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा अपने ये निकाल लेते हैं कि जैसे परवलयिक पथ के ऊपर आकर के तरल गिरेगा तो एक तो इसके द्वारा लिया गया टाइम कितना, तो टाइम की अगर अपने बात करें तो देखो मुक्त ये जो छिद्र है ओ या कहें ओ बिंदु से धरातल पर गिरने में उसको लगने वाला अगर टाइम देखें तो समय को अगर ये कहें कि कितना है स्मॉल टी, ऊंचाई कितनी, धरातल से ऊंचाई कितनी, h माइनस एच अपॉन क्या जी, यानी लिया गया तरल या द्रव द्वारा समय है वो कितना होगा 2 कैपिटल H माइनस एच अपॉन जी। फिर अपने ये निकालना चाह रहे हैं कि ये कितनी दूरी पर जाकर के गिरता है, जिसको अपने क्या बोलेंगे क्षैतिज परास, क्या है ये क्षैतिज परास, यानी इसको कह दें एक्स एक्स में गिर रहा है तो अपने इसको एक्स लिख देते हैं। मुझे मान लो निकालना है इस क्षैतिज परास का मान कि जैसे ही पात्र के अंदर अपने एक छिद्र बना देते हैं तो जो छिद्र से होकर के द्रव बाहर निकलेगा तो वो कितनी दूर जाकर के गिरेगा, ये दूरी निकालनी है, जिसको अपने क्या बोलते हैं इसके अंदर क्षैतिज परास। तो निकाल लेते हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास कहने का मतलब एक तरीके से दूरी होगी, और दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर चाल गुणा क्या हो जाएगा समय। समय कौन सा कि अगर छिद्र ओ से धरातल तक आने में तरल या द्रव द्वारा लिया गया समय ये है तो समय का मान अपने रख देते हैं चाल, कितने वेग से निकल रहा है पानी, यानी 2GH के अंडर रूट से, तो रख दो 2GH का अंडर रूट और मल्टीप्लाई आ जाएगा 2H माइनस एच अपॉन क्या आ गया जी। जो कट रहा है इसमें से उसको काट देते हैं, बाकी अपने लिख देंगे रूट जी दोनों तरफ आ रहा है, यहाँ 2 रूट में है 2 तो बाहर चला जाएगा, यानी ये बचेगा स्मॉल h और इधर बचेगा कैपिटल H माइनस एच, क्या यानी क्षैतिज परास। क्षैतिज परास को मैं किससे लिख देती हूँ एक्स से,
ये आ गई अपने पास क्षैतिज परास। अपने निकालते हैं कि इसका जो क्षैतिज परास का मान तो ठीक अपने ने निकाल लिया, इस क्षैतिज परास का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। क्षैतिज परास का मैक्सिमम मान, क्षैतिज परास का अधिकतम मान, अधिकतम मान कब आएगा कि जब स्मॉल h बराबर किसके बराबर हो, कैपिटल H अपॉन 2 के बराबर। ये कोई कंडीशन है इसके अंदर कि अधिकतम परास के लिए जो अपने कितनी गहराई पर छिद्र बनाए, कितनी गहराई पर, कहने का मतलब जितनी ऊंचाई में उसके अंदर अपने ने तरल या द्रव लिया है पात्र के अंदर, उसके बीच में बना दो। तो बीच में बनाएंगे तो सबसे ज्यादा दूरी पर जाकर के तरल है या द्रव है वो उसमें से बाहर गिरेगा, यानी पात्र से दूरी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो क्षैतिज परास का अधिकतम मान कि जब स्मॉल h बराबर किसकी हो, कैपिटल H अपॉन 2 के रख दो। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर लगा दो भी, जैसे अभी तक नहीं दिया भी आप अपने अनुसार लिख लेना। समीकरण 2 से समीकरण 1 के अंदर मान रख देंगे। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, 1 में रखेंगे तो x, और x का क्या आएगा, मैक्सिमम मान। मैक्सिमम मान क्योंकि जब h बराबर कैपिटल H अपॉन 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, स्मॉल h की जगह रखना कैपिटल H अपॉन 2, ये आ जाएगा कैपिटल H, ये स्मॉल h का फिर से मान रख दिया तो वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू ये h अपॉन 2 इंटू h में से h/2 घटाएंगे तो कितना h/2 आएगा। रूट से बाहर निकालोगे तो h/2 क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। तो यानी x मैक्सिमम या क्षैतिज परास का अधिकतम मान किसके बराबर आ गया, यानी कैपिटल H के बराबर आ गया। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि अपने को किस प्रकार से, यानी एक तो जो तरल या द्रव बाहर निकलेगा उसका वेलोसिटी का मान कितना होगा, दूसरा उसके द्वारा लिया गया समय 2h/g होता है फॉर्मूला आपको, यानी परवलयिक जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसके अंदर अपने टाइम पढ़ते हैं। फिर इसमें क्षैतिज परास निकालनी होती है तो क्षैतिज परास का मान आ जाता है इसके अनुसार, तो क्या 2 स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस h का अंडर रूट। जब अपने मैक्सिमम निकाले क्षैतिज परास तो रख देंगे स्मॉल h बराबर कैपिटल H अपॉन 2, और वैल्यू पुट करके जब कैलकुलेशन करते हैं तो x मैक्सिमम का मान कितना आ जाता है, कैपिटल H के बराबर आ जाता है। तो अपना आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वैसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर थ्योरी में नहीं पूछे तो इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, और न्यूमेरिकल में ये पूछ सकता है कि वेलोसिटी का मान निकालना भी, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा और ये पूछ लेगा कि जब छिद्र बना देंगे तो उसका जो वेग होगा वो कितना होगा। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2gh के अंडर रूट के बराबर होगा उसकी वेलोसिटी का मान। दूसरा फॉर्मूला टाइम पता होना चाहिए कि गिरने में टाइम कितना लेगा। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि उसके द्वारा क्षैतिज परास जो कवर की जाएगी वो कितनी होगी। मैक्सिमम अगर निकालना हो तो मैक्सिमम मान में सीधा ध्यान रखो कि उसकी जो मैक्सिमम जो क्षैतिज परास होती है वो उसके जितना अपने तरल या द्रव उस पात्र के अंदर भरेंगे उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। तो आज की क्लास अपने यहीं तक, और नेक्स्ट अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू भी क्लास देखने के लिए।